ये स्टॉप लॉस। चलिए 9:40 हो गया और एज प्रॉमिस्ड 4 का चौका उसका समय हो चुका है, तो 4 और बेहतरीन पिक्स की कर लीजिए तैयारी। सस्ता ऑप्शन से शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह, और सस्ता ऑप्शन रिक्वेस्ट करी थी शुभम को, कुछ बढ़िया सा ट्रेड ढूंढ के रखिएगा। शुभम, क्या है आज का सस्ता ऑप्शन? आशीष जी, आज का सस्ता ऑप्शन ऑटो में ही है, और सुबह जो हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो कॉल दिया था उसमें तो टारगेट अचीव हो गया। अब मुझे लगता है कि जो एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है वो है आइशर मोटर में, और आइशर मोटर में अब हमें एक फ्रेश ट्रेड यहाँ पे बनाना चाहिए। तो 3100 का अगर हम कॉल ऑप्शन देखें, 38 रुपीज़ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसमें 28 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं, और 54 रुपये तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो आइशर मोटर का 3100 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी कराए। एम का, हाँ शुभम जुड़े थे कंटिन्यूस प्री ओपन शुरुआत होने से पहले ही एमएनएम का वो ट्रेड बताया था, और अब आ गया ऑटो में ही दूसरा बेहतरीन स्टॉक आइशर मोटर्स। 38 रुपीज पे हम उठा रहे हैं 3100 का कॉल, 28 रुपए का स्टॉप और 54 के टारगेट्स के लिए इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। रखिए रडार पे इस कॉल को, हम तो मॉनिटर करेंगे ही करेंगे। एफएनओ सुपरस्टार के तौर पे आज का प्रेफर्ड पिक रिक्वेस्ट थी समीत से। समीत, क्या पकड़ा आपने? देखिए, मिड कैप आईटी के साथ ही जाना चाहेंगे। एमआईएनट्री ऑलरेडी हमने रेकमेंड किया है। यहाँ पे एलटीआई भी हमें काफी अच्छा लग रहा है। लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, लास्ट 2-3 दिनों में स्टॉक में एक अच्छी खासी हमने शॉर्ट कवरिंग देखी है। कल अच्छे खासे लॉन्ग्स भी ऐड होते हुए दिखे, और आज स्टॉक में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट ओपनिंग होने के बाद लोअर लेवल से वापस हम खरीदारी देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम एलटीआई बाय करने की सलाह देंगे, जिसमें आपका स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में अगर आप रखते हो तो 4157 का स्टॉप लॉस होगा और 4447 का इसका टारगेट होगा। कोई ऑप्शन के जरिए भी अगर ये ट्रेड करना चाहता है तो 4300 का कॉल ऑप्शन 90 के आसपास ट्रेड हो रहा है, ये बाय करने की सलाह होगी, जिसमें 54 का आप स्टॉप लॉस रखिए और लगभग 170-190 का टारगेट रहेगा। ओके, एल&टी इन्फोटेक 4300 का कॉल ऑप्शन भी और फ्यूचर्स भी आप इस पे ले सकते हैं। चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं राजेश पालवी जी के पास, एक्सिस सिक्योरिटीज के। राजेश जी बताइए, क्या पिक किया आपने? वीरेन जी, देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में हमें यहाँ पे तेजी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। उसमें हमने मिड कैप स्टॉक में पूना वाला फिनकॉर्प को यहाँ पे पिक किया है। स्टॉक में अगर देखें तो ऑलमोस्ट ये अभी जून के जो इसके स्विंग हाई थे उसको यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है। स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से अब रेंज का ब्रेकआउट आज के सेशन में ये होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में 285 तक की अपसाइड ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 264 के आसपास, तो 285 290 के टारगेट होंगे पूना वाला फिनकॉर्प में। पूना वाला फिनकॉर्प, ये चार्ट आपने पिक किया 271 पे, इट्स अ कैश कॉल, और आपकी स्क्रीन पे करीब 2% ऊपर ट्रेड करती हुई, और यहाँ पे आप ये कॉल ले भी सकते हैं। और इस कॉल के बाद चलते हैं आइए मिड कैप फंडा। लेकिन मिड कैप फंडा से पहले आपको बता दूं कि मिड कैप इंडेक्स इज इन द ग्रीन, 0.31% ऊपर, 90 अंक ऊपर। तो जो आशीष बार बार सुबह से आपको एक पॉइंट हाईलाइट कर रहे थे, मार्केट ब्रेथ इज इंप्रूविंग, इज इंप्रूविंग, इज इंप्रूविंग। 200 डे मार्क का लो लगा के एग्जैक्टली मिड कैप इंडेक्स ने मैसेज दिया है, इट्स स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ। और लीजिए शर्मिला जी, आपके लिए थोड़ा सा माहौल खुशनुमा बना दिया है हमने। मिड कैप में स्ट्रेंथ है, बताइए आपका मिड कैप फंडा। Yes, so I'm going with IRCTC, और इसकी 4 बड़ी वजह है। एक तो स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है, इट्स ऑलमोस्ट करेक्टेड बाय 50%, और जाहिर सी बात है अगर कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा था तो ट्रैवल टूरिज्म जैसे स्टॉक में क्या ही लोग खरीदेंगे। सेकंड बिग रीजन इज सो आई थिंक जैसे जैसे चीजें खुलती है थिंग्स विल लुक बेटर फॉर IRCTC, और इसका एक प्रदर्शन हमें Q4 के नतीजों में ही मिला था जो काफी स्ट्रॉन्ग थे। तीसरी चीज, जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि इनके 3 बिजनेसेस है, वो मोनोपोली है, वेदर इट इज टिकटिंग, वेदर इट इज केटरिंग, और वेदर इट इज वाटर, और इन तीनों में हमने अच्छी रिकवरी देखी है। एंड आई थिंक रेगुलेटरी कंसर्न्स रहे थे, ट्रेन चालू हुई थी बट फूड वाज नॉट अलाउड और वो सब चीजें थी, लेकिन अब वो सब चीजें दूर हो रही है, और हम देख रहे हैं कि उनके जो व्हाटएवर पैरामीटर्स यू कैन जज द कंपनी बाय, वो प्री पैंडेमिक लेवल्स पे आ गए हैं। चौथी बड़ी चीज है, मुझे लगता है कि जैसे ये पैंडेमिक एंडेमिक बनेगा, और ऐसे अब लग रहा है दुनिया भर से जिस तरह से बातें हो रही है
तो ये FY23 जो है वो IRCTC के लिए बहुत अच्छा साल साबित हो सकता है, क्योंकि उनके काफी स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन्स भी थे जो उन्होंने बंद कर रखे थे। सो देयर इज होप कि अब वो भी सब रीस्टार्ट होंगे एंड परहैप्स FY23 कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर ऑफ अर्निंग्स फॉर IRCTC। सो मुझे लगता है कि जैसे कि आपने कहा मिड कैप्स में मोमेंटम है ही, तो उसमें एक ऐसा स्टॉक जहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अर्निंग्स आगे चलकर अच्छी हो एंड बिजनेस विल रिटर्न टू नॉर्मलसी। सो IRCTC। भाई साहब रखिए, बढ़िया बढ़िया पिक्स आ गई आपके लिए। आज का सस्ता ऑप्शन शुभम ने चुना था और वो था आइशर मोटर्स, जहां पे शुभम मेंशन कर रहे थे एक फ्रेश ब्रेकआउट। उस तेजी को बनाने का तरीका था 3100 का कॉल दिखाइए स्क्रीन पर, उसमें 28 का स्टॉप और 54 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके। ये क्या दिखा रहे हैं? नहीं, हमने सस्ता ऑप्शन शुरू करा है डायरेक्टर साहब। आज थोड़ा सा लॉस हैं हमारे डायरेक्टर साहब। ना, अच्छा दिखाइए क्या हो गया। अच्छा चलिए, अब ये आ गया आइशर मोटर्स। ये हमने लिया हुआ है 38 पे, 45, 46 के टिक्स इस समय स्क्रीन पे नजर आते हुए, तो बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आया। अभी तो 54 के टारगेट्स हम राइड कर रहे हैं। बढ़िया सस्ता ऑप्शन का ट्रेड बहुत बढ़िया सेट होता हुआ। एफएनओ का सुपरस्टार समित कह रहे हैं लार्सन & टुब्रो इन्फोटेक, जिसे हम लोग LTI कहते हैं, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करी जा सकती है। 4270 पे बात हुई, 4288 पे आ चुका है, 4157 के स्टॉप के साथ राइड कर रहे हैं और दूसरा विकल्प इस तेजी को बनाने का था 4300 का कॉल। 90 पे था, 100 पे कामकाज कर रहा है। 170 और 190 तक के बढ़िया टारगेट्स अभी और खुले हुए हैं आपके लिए। तो दो बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आ गए हैं और चार्ट का चमत्कार आज पालविया साहब ने दिया आप लोगों को। पालविया साहब ने पूना वाला फिनकॉर्प की बात करी है, 271 पे वो ट्रेड लिया है। अब 264 के स्टॉप के साथ 285 तक के लेवल्स यहां पे नजर आएंगे। और आज का मिड कैप फंडा, यानी कि बेहतरीन मिड कैप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पिक, वो आई शर्मिला की तरफ से और वो है IRCTC। 606 पे चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक अट्रैक्टिव बाय, और शर्मिला ने तमाम फंडामेंटल्स हाईलाइट कर दिए स्टॉक के।